अस्सलामुअलैकुम क्लास 6, होप यू आर ऑल वेल। आज हमारा मैथ का लेसन 3 है। आज हमारा मैथ का लेसन 2 है क्लास 6 के लिए। मैंने आपको प्रीवियस लेसन 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 10 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट अ सेट ऑफ 4 फ्रैक्शंस व्हिच आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने 4 फ्रैक्शन लिखनी है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाती है, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताते चलूं। मिसाल के तौर पर सिंपलेस्ट फॉर्म, ईच पेयर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज को-प्राइम, that is they have no common factor other than 1। जी बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है आपस में को प्राइम्स होना चाहिए और 1 के अलावा किसी से भी वो मल्टीप्लाई या डिवाइड ना होते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बताती हूँ, जैसे 2/3। 2/3 1 के टेबल के अलावा और किसी से भी जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक टेबल में ना आते हो सिवाय 1 के। ऐसे हमने 4 फ्रैक्शंस लिखनी है। चले आए बच्चों, पहली फ्रैक्शन है हमारी 2/3, दूसरी हमारी फ्रैक्शन है 4/7, तीसरी हमारी फ्रैक्शन है 5/9 एंड 4 11/12 एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकती हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे हो कि वो एक टेबल में ना आते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों फ्रैक्शन में 2 3 एक टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के, 4 7 एक टेबल में नहीं आते सिवाय 1 के, 5 9 एक टेबल में नहीं आते, 11 और 12 एक टेबल में नहीं आते। हमें क्वेश्चन नंबर 11 का बी दिया हुआ है, राइट अ सेट ऑफ 4 फ्रैक्शंस व्हिच आर नॉट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर वो सिंपलेस्ट फॉर्म ना हो, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो एक टेबल में आते हो। अब मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ। पहला है हमारा 4/10। 4/10 ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों। 14/21 7 के टेबल में आते हैं दोनों। 7 2 40, 7 3 21। उसके बाद 21/30 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 और 3 के टेबल में 3 10 30 और 21 3 7 21। इसके अलावा 25 और 40 5 के टेबल में आते हैं और एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जो जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक टेबल में आते हो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो हमें ये फ्रैक्शंस देनी है, इनको हमने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें, जो हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दी हुई हैं। चले बच्चों, अपनी कॉपीज निकालें और मेरे साथ साथ काम भी करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 72/126। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्यूशन देखें, अब हम ये कैसे करेंगे। हम लास्ट का नंबर देखते हैं। जब भी हम किसी चीज को आपस में जो है हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम लास्ट का नंबर देखते हैं। देखें 72 और 126, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 6, 1 इधर गया, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। अब ये 3 के टेबल से होगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3। अब ये होगा ये अब 3 के टेबल से होगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब 4 और 7 जो है आप देख रहे हैं एक टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर आ गया 4/7। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
108 अपॉन 132 सॉल्यूशन 8 और 2 है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 से। कैसे करेंगे देखें बच्चों, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 है, तो ये आगे भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 के टेबल से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 9 अपॉन 11 जो है, अब ये किसी और टेबल में एक साथ नहीं आते, तो ये 108 अपॉन 132 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब हमारे पास मजीद आगे 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जो आपने घर पर करने हैं, एच वर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होंगे इसी पैटर्न पर जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये आपने घर पर करने, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है पिक आउट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच केस। अब हमें इनमें से जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है उनको पिक आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है, यहाँ पे देखें आप, ऑफ कोर्स ही बात है 3 अपॉन 4, क्योंकि आप यहाँ देखें ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, और यहाँ पर भी तो 3 अपॉन 4। इसको आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा आपका 0.75। आप 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आंसर आएगा 0/8, और आप 5 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आंसर आएगा 0/83। तो इसमें सबसे आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुई 0.75, जो कि 3/4 को हमने करा था तो आई थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कौन सी हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, नेक्स्ट में हमारी है 2/3। अब हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो है वो पिक आउट करनी है, तो ग्रेटेस्ट कैसे मालूम करेंगे वो भी देखें आप। हम 7/7 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आंसर आया 0.7। फिर हम 11 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आया 0.73। फिर हम 13 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आंसर आया 0.65। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुई वही 0.73। तो हम किस पर टेक आउट करेंगे बच्चों, 11/15 पर। इसी तरीके से आप जब यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यहाँ जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, वो है 7/10। बिल्कुल। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। असेंडिंग मतलब बेटा, असेंडिंग मतलब जो है बड़े से छोटे की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो आप बिल्कुल से इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर से आप सब फ्रैक्शंस को करिएगा, और फिर जो आंसर आए उसके मुताबिक से आपने बड़े से पहले छोटे की तरफ जाना है और फिर छोटे से आपने बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। पहले आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, फिर बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर हम पहले 2/3 को हम करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.6। अब हम 5 को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.83। फिर हम 8 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.8। तो हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है असेंडिंग में, तो हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू आई है वो है 0.83। फिर हमारे पास उसके बाद जो वैल्यू आई है वो है 0.8, और फिर जो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई है वो है 0.6। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है,
छोटे से बड़े की तरफ जाना है, असेंडिंग में हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे छोटी हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है? सबसे छोटी हमारे पास वैल्यू आई है 0.6। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अरेंज द फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो जिस तरीके से आपने ऊपर जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को चेक किया था और सर्कल बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे छोटी फ्रैक्शन से फिर आपको बड़ी फ्रैक्शन की तरफ जाना है। हम 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.6। फिर हम 5 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.833। उसके बाद हम 8 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.8। तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुई ये, फिर उसके बाद ये और फिर ये। तो हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम 2.3, फिर हम लिखेंगे 5.6 और फिर हम लिखेंगे 8/9। बिल्कुल इसी तरीके से आप डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन जो पहले है, जो सबसे छोटी फ्रैक्शन दी हुई है वो है 4/9। फिर उसके बाद जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है 7/15 और फिर उसके बाद जो है वो है 5/6। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अपने डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी आप लोग समझते हैं बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जब यहाँ से छोटे से बड़े की तरफ गए तो अब बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर की तरफ जाना है। कैसे? फर्स्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने अभी तो हम छोटे से बड़े की तरफ गए थे, अब हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आंसर आया 0.75। फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, हमारे पास आंसर आया 0.625। फिर हम डिवाइड करेंगे 7 को 12 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.58। तो अब हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई हमारी? 3/4। उसके बाद हमारी कौन सी बड़ी फ्रैक्शन हुई? 5/8। और उसके बाद जो हमारी फ्रैक्शन है वो है 7/12। 0.75 आंसर है 3/4 का, 0.625 आंसर है 5/8 का और 0.58 आंसर है 7/12 का। तो यहाँ पर हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो हम पहली फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट है हम डिसेंडिंग ऑर्डर जब करेंगे 3/4, 5/8 एंड 7/12। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है हमारे पास पहले वो है 11/12। फिर हमारे पास जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 7/9 और उसके बाद 5/8। जी बच्चों, अब आप लोग अपना पेज टर्न करें। पेज टर्न करने के बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 9/16, 11/12। आपने सबसे पहले जो है 16 और 12 का एलसीएम लेना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then 3 1 जा 3। हमारे पास आंसर क्या है? 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। हमारे पास आंसर क्या आया? 48।
अब हम 48 को देखेंगे कि 16 के टेबल में 48 कहाँ तक आता है। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। अब 12 के टेबल में देखते हैं हम। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। अब हम 9 का टेबल जो है, हमने 16 के टेबल में देखा कि 48 3 टाइम्स आ रहा है और 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स आ रहा है। अब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स आता है और 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स आता है। तो हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 27। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44। अब हमने दोनों को प्लस करना है। 27 प्लस 44 इज इक्वल टू 71 अपॉन 48, 71 अपॉन 48। अब 71 और 48 जो है उनका मसला ये है कि एक टेबल में नहीं आते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि 48 को बाहर रखेंगे, 71 को अंदर रखेंगे और हम डिवाइड करेंगे। 48 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 जो 71 से बड़ा है, तो 48 1 ज़ा 48, 71 माइनस 48 23। इसका लिखने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि 1 जो हमारा क्वोशंट है वो यहाँ आता है 1, रिमाइंडर जो है वो हमारा ऊपर आता है और जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आता है। कैसे? क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी घर से करना है। बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं होल नंबर्स के साथ, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 घर से करना है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 7 अपॉन 11 प्लस 5 8 अपॉन 13। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका होल नंबर ख़त्म करेंगे। वो कैसे करते हैं? 11 का टेबल पहले हम 3 तक पढ़ेंगे। 11 3 ज़ा 33, 33 में फिर हम 7 ऐड करेंगे। 33 प्लस 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 अपॉन 11। 11 का टेबल 3 तक पढ़ा, 3 में 7 ऐड करें तो इसका होल नंबर ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? 13 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 13 5 ज़ा 65, 65 में अब हम 8 प्लस करेंगे। 65 प्लस 8 73, 73 अपॉन 13, 73 अपॉन 13। अब 11 और 13 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 11 भी अपने टेबल में आता है और 13 भी अपने ही टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11 एंड 13 1 ज़ा 13। अब इसका एलसीएम क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 13, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 143, 143। अब 143 हम चेक करेंगे कि 11 के टेबल में 143 कितने टाइम तक आता है। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 3 ज़ा 33, 4 ज़ा 44, 55, 66, 6 ज़ा 7 ज़ा 77, 11 8 ज़ा 88, 11 9 ज़ा 99, 11 10 ज़ा 110, 11 11 ज़ा 121, 11 12 ज़ा 132, 11 13 ज़ा 143। 11 का टेबल जब आप 13 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 143। अब हमने 13 के टेबल में देखना है कि 143 कहाँ तक आता है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 104, 13 9 ज़ा 117, 13 10 ज़ा 130, 13 11 ज़ा 13, 11 ज़ा 143,
13 11 जा 143। अब हम 40 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे क्योंकि 11 के टेबल में 143 13 टाइम आया है, और 73 का टेबल हमारे 11 तक पढ़ेंगे क्योंकि 13 के टेबल में 143 11 टाइम आया है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 520। देन 73 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 803। अब हम 520 और 803 को प्लस करेंगे। 520 प्लस 803 इज इक्वल टू 1323। 1323 इसका आंसर और 143। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे डिवाइड किया था बिल्कुल उसी तरीके से 143 को हमने बाहर रखा, 1323 को हमने अंदर रखा। अब हम 143 का टेबल हम जो है 9 टाइम पढ़ेंगे। 143 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1287। अब हम 1323 में से 1287 को जब हम माइनस करेंगे, 1323 में से जब हम 1287 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। लिखने का तरीक़ेकार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। ठीक है, क्वोशंट हमारे पास क्या है 9, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 36 एंड हमारे पास डिवाइज़र क्या है 143। 36 और डिवाइज़र हमारे पास है 143। ठीक है, अब आप देखें 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। बिल्कुल जैसे आपके प्लस का क्वेश्चन हुआ है वैसे ही माइनस का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 9/11 माइनस 7/13। 9/11 माइनस 7/13। इसका करने का तरीक़ेकार भी सेम वही है कि पहले जो है आप एलसीएम लेंगे 11 और 13 का। 11 और 13 का एलसीएम मैंने पहले भी लिया था, तो जाहिर सी बात है 11 भी अपनी ही टेबल में आता है और 13 भी अपनी ही टेबल में आता है। तो इसका तरीक़ेकार ये हो जाता है कि हम 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 143। 143 में जब हमने 11 का टेबल जो है वो 143, 11 का टेबल जो है वो 13 टाइम और 13 का टेबल जो है वो 11 टाइम होता है 143। तो 9 को जब हम 13 से करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास आंसर आएगा 117 माइनस, और 7 को जब हम 11 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 77। 117 माइनस 77 हमारे पास आंसर आया 40। 40/143, 40/143 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 40/143 इसका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया और 5 करवाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक तरीक़ेकार से होने और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक तरीक़ेकार से होने। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो घर से करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, इसका 2 बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, इसका 4 बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 4 1/5 माइनस 2 3/8। मैंने बताया था पहले होल नंबर ख़त्म करते हैं। होल नंबर ख़त्म करने का तरीक़ेकार 5 का टेबल पहले आप 4 टाइम पढ़ेंगे। 5 4 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 15 5 4 जा 20 20 प्लस 1 21/5 माइनस 8 1 जा 8 2 जा 16 16 प्लस 3
16, 17, 18, 19, 19 अपॉन 8। अब हम 5 और 8 का एलसीएम जब लेंगे तो 5 और 8 भी एक टेबल में नहीं आते सिवाय अपने अलावा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 40। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 40 आए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। अब 21 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 48 टाइम आता है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 168। और 19 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे क्योंकि 8 के टेबल में 45 टाइम आता है। 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 95। अब हम 168 को हम माइनस करेंगे। 168 को हम माइनस करेंगे 95 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 168 माइनस 168 माइनस 95 इज इक्वल टू 73। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 73 अपॉन 40, 73 अपॉन 40। अब हम 40 को बाहर रख के 73 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 40 1 ज़ा 40, 3 का 3 आया, 7 में से 4 गए, 3 बचे। लिखने का तरीक़ेकार वो ही रहेगा, कोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। ये इसका आंसर हो गया, कोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। कोशंट फिर देख लें, कोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर फ्रैक्शनल नंबर। 7 अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू 11 अपॉन 15। ऑफकोर्स ये बात है 7 अपॉन 12, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये नंबर बराबर होना चाहिए इस नंबर के, तो 7 अपॉन 12 मिसिंग था, 7 अपॉन 12 हमने लिख लिया। 13 अपॉन 18 प्लस 17 अपॉन 20 इज इक्वल टू 13 अपॉन 18 तो दिया हुआ है, तो 17 अपॉन 20। अब ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डैश प्लस 19 अपॉन 24 इज इक्वल टू 19 अपॉन 24 प्लस 23 अपॉन 32। ऑफकोर्स ये बात है 23 और 32 मिसिंग है, 23 अपॉन 32। इसके बाद 37 अपॉन 42 प्लस 22 अपॉन 35, 22 अपॉन 35। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स टू शो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। 4 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 और 3 अपॉन 4 क्या मिसिंग है, 5 अपॉन 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 8। इसके बाद 12 अपॉन 25 प्लस 19 अपॉन 30 प्लस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू 19 अपॉन 30 भी, 11 अपॉन 15 भी, मिसिंग क्या है 12 अपॉन 25। उसके बाद 7 अपॉन 16 प्लस डैश प्लस 5 अपॉन 12, 7 अपॉन 16 भी मौजूद है, 5 अपॉन 12 भी मौजूद है। क्या रह गया 3 अपॉन 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 अपॉन 8। उसके बाद 10 अपॉन 21 प्लस डैश प्लस 16 अपॉन 35, 10 अपॉन 21 भी मौजूद है, 16 अपॉन 35 भी मौजूद है। क्या बचा हमारे पास 9 अपॉन 14। फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ट्रू। अब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में ये ऐड करना है कि ये चीज़ जो इज इक्वल टू के इस साइड दी हुई ये सही है, तो 16 अपॉन 23 में हमें इतना ऐड करना है कि वो 16 अपॉन 23 ही रहे। तो हम क्या ऐड करेंगे, नथिंग, हम 0 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 16 अपॉन 23 ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें 29 अपॉन 34 में इतना ऐड करना है कि वो 29 अपॉन 34 रहे, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, नथिंग। तीसरा है कि हमें 0 में इतना ऐड करना है कि वो 19 अपॉन 20 हो जाए, तो हम 19 अपॉन 20 ही 0 में ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है, तो 19 अपॉन 20 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 0 में इतना ऐड करना है कि वो 37 अपॉन
41 हो जाए तो हम क्या ऐड करेंगे, 37 अपॉन 41 ही ऐड करेंगे कि वो 37 अपॉन 41 हो जाए। अब बच्चों अपना पेज टर्न कीजिए। एक्सरसाइज नंबर आपकी है 1/3। एक्सरसाइज है आपकी 1/3। 1/3 में अब आपको मल्टीप्लाई के और डिवाइड के क्वेश्चंस दिए हुए। अभी तक आपको प्लस के और माइनस के दिए हुए थे, अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन दिए हुए। तरीकेकार सेम रहेगा जैसे आपके प्लस के हुए, माइनस के हुए, इसमें तरीकेकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होंगे। अपनी कॉपीज और अपनी बुक साथ रखिएगा और मेरे साथ साथ काम भी करते रहिएगा, और कैलकुलेटर भी हो सके तो अपने पास रख लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 17/21 मल्टीप्लाई 14। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो 17/21 मल्टीप्लाई 14/1। ठीक है, अब देखें ये दोनों तो आपस में नहीं मल्टीप्लाई हो सकते, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 के टेबल से। 3 या 7 के टेबल, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अब यहाँ रफ कॉलम दिया हुआ है, हमें 7 का टेबल 2 तक पढ़ना है और 1 का टेबल जो है हमें 3 तक पढ़ना है। तो हमने 17 का टेबल जो है वो 2 टाइम जब हमने पढ़ा तो आंसर आया 34, और 3 का टेबल जब हमने 1 टाइम पढ़ा तो आंसर आया 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 34/3। अब हमने सेम वही कंडीशन करनी है कि हमने 3 को बाहर रखना है और 34 को अंदर रखना है। 3 को बाहर रखना है और 34 को अंदर रखना है। अब 3 1 3 और 3 1 3, हमारे पास 4 में से 3 गए, 1 बचा। लिखने का तरीकेकार वही रहेगा, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। क्वोशंट क्या है हमारे पास 11, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 1, और डिवाइजर हमारे पास क्या है 3। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के प्रोसीजर से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एक प्रोसीजर से होंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। 5 और 3 बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी 2 3 और 5 आपने घर से करने हैं। 2 3 और 5 आपने घर से करने हैं। आप 4 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 और 3 आपने घर से करने। क्वेश्चन नंबर 4 11 5 55, 55 प्लस 3 58/11, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 48, 48 प्लस 5 53/12। अब देखेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 2 के टेबल से हो रहे हैं। 2 6 12, 2 4 8, 1 इधर गया, 2 9 18। अब ये शायद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 53 इज इक्वल टू 2597, 11 6 66, 11 6 66। तो अब हम क्या करेंगे, 66 को हमने बाहर रखा। 2 या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 2597, 49 मल्टीप्लाई बाय 53, 2597, 66 का टेबल हम 23 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23 टाइम्स। जब हम 66 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1518। 1518 में से जब हम 2597 में से जब हम माइनस करेंगे 1518 तो हमारे पास आंसर आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 23, 1518। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया है आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। उसी की तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। उसी की तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 3 होगा। तो आपने घर से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले हम इसके होल नंबर ख़त्म करेंगे। होल नंबर ख़त्म करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि 11 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 55, 55 प्लस 3 इज इक्वल टू 58/11।
12 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5, 53 अपॉन 12। अब हम देखेंगे ये मजीद आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 11 और 53 नहीं हो रहे, लेकिन 12 और 58 2 के टेबल से हो रहे हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 9 ज़ा 18। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 29 का टेबल हम 53 टाइम पढ़ेंगे, आंसर आया हमारे पास 1537। और 11 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 11 6 66। अब तरीक़ेकार वही रखेंगे कि 1537 को अंदर रखेंगे और 66 को बाहर रखेंगे। अब 66 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 1537 आ जाए। अगर 1537 ना आ पाए तो उससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो हम 66 का टेबल 23 टाइम पढ़ते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 23 टाइम। जब हमने 66 का टेबल पढ़ा तो हमारे पास आंसर आया 1518। अब हम 66 का टेबल 24 टाइम पढ़ते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1584, जो कि इससे बड़ा है। तो 23 टाइम्स बिल्कुल ठीक है। अब हम 1537 को जब हम माइनस करेंगे 1518 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1537 को जब हम माइनस करेंगे 1518 से, तो हमारा आंसर आएगा 19। कितना आंसर आएगा, 19। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार बिल्कुल वैसे ही है कि क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। क्वोशंट क्या है हमारे पास, क्वोशंट है हमारे पास 23, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है हमारे पास 19, एंड डिवाइज़र हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है हमारे पास 66। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का डिवाइड का। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर पर करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 16। 8 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 16। मैं पहले ही ये बात कर चुकी हूँ कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा सकते हैं, वहाँ हम 1 का इजाफा कर सकते हैं। 8 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 16। अब हम करेंगे क्या कि डिवाइड, जाहिर सी बात है हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये वाली वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर हम नीचे ले आएंगे। कैसे, 16 को हम ऊपर कर देंगे और 15 को हम नीचे ले आएंगे। 16 को हम ऊपर कर देंगे और 15 को हम नीचे ले आएंगे। 15 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, 8 का टेबल हम 16 टाइम पढ़ेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 128। 15 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 15। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम कि 15 को बाहर रख के 128 को अंदर रखेंगे। 15 का टेबल इतना पढ़ना है कि 128 आए, वरना उससे छोटा है। 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 45, 4 ज़ा 60, 5 ज़ा 75, 8 ज़ा 90, 9 ज़ा 105, 10 ज़ा 120, 135। तो नहीं, हम 15 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। 15 8 ज़ा 120, तो हमारे पास फिर 8 बचा। 8 जाहिर सी बात है, 8 में से 0 का 8 बचा, 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गए कुछ नहीं बचा। लिखने का तरीक़ेकार वही है कि क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर बी का 1 करवाऊंगी और बी का 2 आपने घर से करना है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बी का 1 होगा, जिस तरीके से बी का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर बी का 1 है 5 1/6 डिवाइडेड बाय 2 3/14। बिल्कुल उसी तरीके से पहले हम होल नंबर ख़त्म करेंगे। होल नंबर ख़त्म करने का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। 6 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, उसमें फिर हम 1 ऐड करेंगे। हमारे पास आंसर आया 31/6।
देन 14 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 31/14। ठीक है, अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 14 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा, 31 1 जा 31 एंड ये हमारा कटेगा, अल्लाह आपका भला करे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अच्छा जी, ये हमारा 2 के टेबल से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 को बाहर रखा, 7 को अंदर रखा, 3 2 जा 6, 1 बचा। लिखने का तरीक़ेकार वही, क्वोशंट, रिमाइंडर, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। क्वोशंट हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है हमारे पास 3, रिमाइंडर है हमारे पास 1 और क्वोशंट है हमारे पास 2। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से आगे आपने सिंप्लीफाई करना है। पेज टर्न कीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिंग द ब्लैंक्स, जिस तरीके से आपने पीछे करी थी बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में करना है आपने। आपको पहला दिया हुआ है 19/13, 5/8 इज इक्वल टू 5/8, 19/13 मिसिंग है, यहाँ पर 17/15 और 17/20 बराबर है, 17/15 तो मौजूद है, 7/20 मौजूद नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ डैश मल्टीप्लाई बाय 1 होल 2/3 बराबर है, तो यहाँ हमारे पास 11/14 नहीं है, 11/14 हम लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखें 2/3/5 नहीं है, तो हम ये 2 होल 3/5 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर जो है मज़ीद और दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है बी में, तो देखें 6/7 मल्टीप्लाई बाय 9/13 मल्टीप्लाई बाय 8/11 बराबर है, तो हमारे पास 6/7 भी मौजूद है, 19/13 भी मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, 8/11। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे 14/17 मौजूद है, 12/19 मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, 1 होल 2/5, तो हम ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 होल 5/7 मौजूद है, 1 होल 1/8 मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, 9/25 मौजूद नहीं है, वो लिख लेंगे हम। फिर यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास जो है 3 होल 1/10 मौजूद है, 2 होल 3/7 मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, 1 होल 4/9, तो हम वो लिख लेंगे। इसी तरीके से हमने सेंटेंस को बताने कि ये ट्रू है या नहीं, तो हम 13/17 को मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 13/7 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 13/7 आएगा। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है कि हम उसको जब 16/31 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16/31 आए, तो हम 1 को ही, जाहिर सी बात है 1 से ही 16/31 को करेंगे तो आंसर 16/31 आएगा। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है कि जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 23/25, तो जाहिर सी बात है 23/25 को जब हम 1 से करेंगे तो आंसर 23/25 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे 33/37। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर इसको करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।